नमस्कार दोस्तों। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब हम लोगों ने समझा था जितना ज्यादा साफ आप उससे पूछिएगा उतना ही साफ आपको आंसर देगा। उसी के साथ हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, यानी कहानी सुनाओ और कहानी को साफ साफ लिख के बताया कि लकड़ा की कहानी थी, अलग अलग कहानी का जो शीर्षक वो समझा के तब हमसे पूछा था। तो एआई ने हमें बहुत अच्छा तरीके से उसका आंसर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक छूटा हुआ है, यानी एआई सोचता कैसे है। जैसे हम लोग सोचते हैं वैसा ही सोचता है या कुछ अलग तरीका से वो सोचता है। आज का टॉपिक क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कभी ऐसा आप नहीं सोचना चाहेंगे कि आपके पास में जो दोस्त है वह हर एक किताब पढ़ चुका है, जितना ज्यादा इंटरनेट पे कंटेंट है उन सभी को पढ़ चुका है, जितनी कहानियां है उसको पढ़ चुका है, जितने बुक है उन सभी को पढ़ चुका है, करोड़ों वर्ड पढ़ चुके हैं, करोड़ों सेक्शन पढ़ चुका है, जिसके कारण वह इतना जल्दी आंसर दे देता है। अब क्या आप ये सोचते होंगे कि आखिर ये आंसर इतना जल्दी दे कैसे देता है, ये कैसे सोच सकता है। मैंने उतना बड़ा प्रॉम्प्ट आपको देता हूँ कि मुझे एक कहानी सुनाओ, उसमें एक लकड़हारा हो, उसमें एक राजा हो, दयालु राजा हो, उनकी एक बेटी हो, ऐसी कहानियां हमने देते हैं, लेकिन वो मिनट नहीं लगाता है और आपका आंसर दे देता है। तो क्या आप ये सोचने वाले बात नहीं है। तो एग्जैक्ट में यही बात हम इस वाले क्लास में आज समझेंगे और जो आपको आसानी से आप सीख जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कहानी सुनाते हैं, फिर वही चिंटू या सोनू की कहानी हम लेके चलते हैं। जिस चिंटू को आपने देखा था कि उतनी सारी किताबें पढ़ चुकी है और उसके पास इतना ज्यादा नॉलेज है कि वो जो हम उससे पूछते हैं उसका आंसर देता है, तो वो आखिर हुआ कैसे। देखिए दोस्तों, चिंटू एक दिन में तो सारा कुछ पढ़ नहीं सकता है और जाहिर सी बात है एक दिन में कौन इतना पढ़ सकता है। तो पहले उसको क्या किया गया, छोटा बच्चा था, अब छोटा बच्चा है तो उसको बोला गया कि काम करो बाबू, तुम एक बुक पढ़ लो। अब उसने एक बुक पढ़ लिया, फिर उसे बोला गया ये दूसरा बुक पढ़ लो, वो भी पढ़ लिया। अब बोला गया 10 बुक पढ़ लो, अब वो 10 बुक पढ़ लिया। फिर बोला गया 100 बुक पढ़ लो, वो भी 100 बुक पढ़ लिया। फिर बोला गया 500 बुक पढ़ लो, 500 पढ़ गया। फिर बोला गया 1000 पढ़ लो, 1000 पढ़ लिया। यानी ऐसे कंटेंट उसको बुक देते गया, जितना ज्यादा हो सका उसको देते गया और हजारों करोड़ों बुक उसने क्या की, पढ़ ली। फिर उसे इंटरनेट की दुनिया का हर एक वर्ड को समझाया गया कि ऐसा वर्ड होता है, ऐसा वर्ड होता है, दिए नहीं लगा गया। अब वो देने के बाद क्या होता है, अब सब कुछ सीख जाने के बाद अब उसको समझाने की बात उसको बोला गया। इसी को हम बोलते हैं ट्रेनिंग। यानी एआई को ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि तुम्हें सीखना कैसे है। अब वो सारे के सारे चीज सीख गया। अब चिंटू के दिमाग में बहुत सारी कहानियां बुक में पड़ी हुई है। तो क्या ये है कि वो सब कुछ रट लिया है? नहीं, वो रटा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जो आप पूछिएगा हाँ दे बोलो, नहीं। अब वो क्या करेगा, उसको एक पैटर्न समझाने का काम किया गया। ये ट्रेनिंग में ही सारे के सारे पैटर्न समझाया जाता है। अब ये पैटर्न समझता कैसे है, जैसे आप हैं, मैं हूं, और हम लोग जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आता है, तो ये तो हम लोग सीखते हैं। लेकिन एआई के पास एक बार सिखाया गया है तो क्या सब कुछ सीखा होगा। तब उसने क्या किया, पैटर्न समझने लगा कि किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आएगा। जैसे राम ने खाना खाया, हम लोग अक्सर बोलते हैं राम ने खाना खाया, सीता गाना गाई, श्याम बाजार गया। तो ये जो वर्ड हम लोग बोल रहे हैं तो ये पैटर्न पकड़ता है कि हाँ, अगर राम खाना के बाद अगर पूछा जाए तो खाया होगा। यदि राम और खाया दे दिए तो बीच में क्या होगा, खाना होगा। राम आम खाता है, अगर राम खाता है बोला जाए तो बीच में बोलेगा आम खाता है। तो ये पैटर्न पकड़ता है और ऐसा ही वर्ड के पैटर्न को पकड़ के एआई जो है आपको आंसर देता है। तो ये सारे के सारे काम ट्रेनिंग के टाइम में ही किया जाता है और ये सारे के सारे ट्रेनिंग के टाइम पे ही किया गया है। एआई को जब लॉन्च करने से पहले करोड़ों वर्ड उसके पास पड़े हुए हैं और उस करोड़ों वर्ड को क्या करता है, मर्ज करता है और बताता है कि ये वर्ड इसके बाद आएगा। जैसे मोहन ने, अब यहाँ पे लिख दिया मोहन ने, तो क्या कर रहा है, मोहन ने खाना खाया, मोहन बाजार गया। ऐसे वर्ड जो होगा वो पैटर्न पकड़ के आपको बताएगा। मान लीजिए तो अब ये पूछा जाएगा कि बताइए इतने जल्दी वो कैसे पढ़ लेता है। तो एआई जो है वह एक पार्ट नहीं है। एआई जब सोचता है ना तो वो समानांतर सोचता है। अब समानांतर क्या होती है, समानांतर का मतलब होता है पैरेलल। पैरेलल का मतलब एक साथ में कई सारे काम होते हैं।
उसे पैरेलल कहते हैं। जैसे मैंने बोला अभी हम लोग कहानी दिए थे कि एक कहानी बताओ जिसमें लकड़हारा हो, बेटी हो और दयालु राजा हो। अब ये क्या करेगा, राजा की कहानी अलग से पकड़ेगा, अलग सर्च करेगा उसको, बेटी की कहानी अलग से सर्च करेगा और लकड़हारा की कहानी अलग सर्च करेगा, और एक चौथा पार्ट होगा जो उसे मर्ज करने का काम करेगा। तो ये सारे के सारे साथ में होते हैं, इसलिए इसे समानांतर ट्रेनिंग बोलते हैं, ताकि जो भी काम करेगा वो समानांतर करेगा और जल्दी हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार काम करते हैं। जैसे मैं मैथमेटिक्स अगर मैं बनाता हूँ तो पहले मैथ का कैलकुलेशन करते हैं, पहले जोड़ होता है तो जोड़ करते हैं, गुना होता है तो गुना करते हैं। वो ऐसे नहीं करता है, वो पैरेलल चलता है। इस वाले पार्ट को इधर करेगा, उस वाले पार्ट को उधर करेगा, उस वाले पार्ट को उधर, यानी तीनों पार्ट चारों पार्ट को अलग अलग डिवाइड करके तब वो सोचना शुरू करता है, डिसाइड करना शुरू करता है, और तब उसको एक बार मर्ज करके आपको आंसर देता है। इसीलिए इतनी जल्दी उसका आंसर हमको मिल जाता है। अगर आप भी समानांतर सोचने लगे, जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में हैं, तो कंपनी क्या करता है, किसी एक व्यक्ति को सारे काम करने के लिए रखता है, नहीं रखता है। वो पैरेलल सभी को छाड़ देता है कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, आपको ट्रेनिंग करना है, आपको कंटेंट बनाना है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, सबको अलग अलग बांट दिया, आपको मैनेजिंग करना है। तो ये सारे काम होता है। और एक होता है ऑनर जो बैठ के सबको एक साथ मिला देता है। यही काम होता है एआई के साथ, पहले सब कुछ अलग अलग तोड़ देता है, फिर समझा लेता है, फिर अंत में लाके जोड़ देता है, और यही एआई करता है, जिसके कारण तेजी में आंसर हमारा मिल पाता है। लाइव प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने डेस्कटॉप को, और डेस्कटॉप हमारा ओपन हो गया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट लेते हैं, और प्रॉम्प्ट लेके हम इस चैट जीपीटी से पूछते हैं। देखिए मैं इसे पूछता हूँ, मैंने बोला है कि राम बाजार गया, श्याम स्कूल गया, सीता मंदिर गई, अब बताओ मोहन कहाँ गया। अब ये पूछ दिए, अब वो डायरेक्ट बोलेगा पढ़ने गया या घर गया। देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए वाक्यों में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जा रहे हैं। पकड़िए, पैटर्न पकड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जा रहे हैं। जैसे राम बाजार गया, श्याम स्कूल गया, सीता मंदिर गई, और हमारी जो मोहन है वो कहाँ जाएंगे, या तो घर गया, बाजार गया, स्कूल गया। यानी सामान्य तौर पे देखा जाता है उत्तर जो मिलता है वो मिलता है आपको मोहन घर गया। तो उसने आंसर बता दिया क्यों, कहाँ गया, घर गया। क्यों, क्योंकि इसने पैटर्न पकड़ा कि सब कोई कहीं ना कहीं गया है, तब इसने बोला कि ये भी कहाँ पे गया होगा, कहीं गया होगा, इसलिए इसने बोला कि मोहन घर गया। समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग दूसरे में भी पूछेंगे। जैसे ये गूगल का है तो हम गूगल से भी पूछते हैं। आइए इससे गूगल से भी पूछते हैं, तो इससे भी बताएगा। देखिए क्या बोला है, घर मैदान शब्द सबसे सटीक बैठता है, इसलिए घर बोलेगा या मैदान बोलेगा। जैसे मोहन पुस्तकालय गया, ठीक है, मोहन खेल के मैदान में गया, मोहन घर गया। तो ऐसे आंसर पकड़ा। क्यों, क्योंकि सबके अंतर में गया गया है, तो यहाँ भी पकड़ा कि ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं जाने की बात बोली होगी। समझ में आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये आपके पैटर्न को पकड़ता है, पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका आंसर देता है। अब जो हम देंगे एक ऐसा प्रॉम्प्ट देते हैं ताकि उसे अंदाज लगाना मुश्किल हो जाए कि आखिर ये पैटर्न पकड़ता है। हम पैटर्न पकड़ने ही नहीं देंगे, तो दूसरे पॉइंट में अंदाज लगाएगा। अब अंदाज कैसे लगाएगा, देखिए पैटर्न नहीं पकड़ेगा। तो हमने इससे पूछा, चलिए मैंने पेस्ट किया, मैंने बोला एक बार की बात है, एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा बहुत निडर था। एक दिन जंगल से एक राक्षस ने राजकुमारी को उठा लिया, तो राजा ने ऐलान किया कि जो भी राजकुमारी को बचाएगा उसे अपना आधा राज दे दूंगा। तीनों भाई जंगल की ओर चल पड़े। अब यहाँ देखिएगा बात में, ये यहाँ पे अंत में मैंने बोला कि तीनों भाई जंगल चल पड़े, ऊपर हमने कहीं भाई का जिक्र नहीं किया था, अब यहाँ पे बता दिया। तो अब बताइए क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है, अंदाजा लगाएगा। तो अब आगे क्या होगा, अंदाजा लगाओ। अब ये अंदाजा देखिए कैसे लगा रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग अंदाजा लगाएगा, आपके कहने से नहीं, कुछ भी अंदाजा लगा सकता है। तीनों भाई जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, घना, अंधेरा और अजीब आवाजें और खतरनाक जानवर थे। समझ में नहीं। बड़े भाई डर गया, देर जाकर वापस लौट गया। मझला भाई भी आगे बढ़ा, लेकिन एक गुफा के पास पहुंचकर उसका साहस जवाब दे गया।
अब सिर्फ सबसे छोटा वाला बचा था और वह नीडर था, वह अकेले ही जंगल के भीतर चल दिया। तो ये कहानी है, उसने बताया कि ये कैसा हो सकता है कि वो नीडर है, कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा। तो अक्सर हमने देखा होगा कि छोटे भाई जो होते हैं अंदाज लगाता है, कहानियां बताता है, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे और वही इसको बचाएगा। एआई जो है वह इंसान से अलग है। सबसे पहला थॉट ये है कि इंसान जो है वो सोचता है, एआई सोचता नहीं है, वो पैटर्न पकड़ता है। इंसान भूल जाता है बट एआई नहीं भूलता है जब तक उसका डाटा डिलीट नहीं करे तब। एआई में भावना नहीं होती है, वो भावनाओं के साथ नहीं चलता है, और इंसान जो है वो भावना के साथ चलता है कि हाँ ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा दादाजी हैं, ऐसी उसके पास भावना होती है। इंसान जो है वो थक जाता है, एआई नहीं थकता। एआई एक दिन में करोड़ों किताबें पढ़ सकता है बट इंसान जो होगा 1 से 2 किताबें पढ़ पाएगा। एआई जो है वह आपको एक साथ कई सारे काम कर देंगे, लाखों काम कर सकता है, लेकिन आपको इंसान जो है एक टाइम पे एक ही काम करता है। उसी तरह क्योंकि इंसान जो है वह एक नेचुरल बॉडी है, इसलिए वह थक जाता है, और एआई जो है वो मशीन है, इसलिए वह नहीं थकता है। आजकल एआई का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि वह थकता नहीं है, एक साथ करोड़ों काम करता है। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि एक समय में कितने लोग जो हैं वह चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और वो सारा के सारा आंसर भी दे रहा है, यानी कि कोई पैरेलल काम कर रहा है, सबका जैसा आंसर आ रहा है, वैसा क्वेश्चन आ रहा है, वैसा ही वो आंसर दे रहा है। ठीक है, इसी तरह जैसे आप एक छोटे बच्चे को देखते होंगे, अगर आप छोटे भाई से पूछिएगा ना कैसे माँ बनाती है, तो वो सबसे पहले बोल देगा कि माँ जो है वो चूल्हा जलाती है, चूल्हा जलाने के बाद उसके पास जो बर्तन होता है उसको रखती है, फिर अगर सब्जी बनाना होता है तो सब्जी काटती है, प्याज काटती है और तेल के साथ बनाती है। क्यों? क्योंकि उसने कई बार माँ को देखा है कि पहले आग जलाते हुए, बर्तन रखते हुए, तब उसने बोल दिया कि हाँ ऐसा ही माँ भोजन बनाती है। क्यों? क्योंकि उसने देख कर सीखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार एआई जो है वह आपके पैटर्न से सीखता है कि कैसे आगे काम हो सकता है, आपके स्टोरिया कैसे आ सकती है, आपके कहानी में कौन बेहतर बन सकता है। ठीक इसी प्रकार एआई जो है वो पैटर्न पकड़ता है, संभावना बनाता है कि इसके बाद अगर ये वर्ड आएगा तो कितना बेहतर हो सकता है, और उसी तरह वह शतरंज के खेल के जैसा ही शब्दों का खेल खेलता है और हमारे आंसर को अच्छा से अच्छा देता है, ताकि संभावना जो है जितना ज्यादा संभावना होगा उसके अकॉर्डिंग वो आंसर देगा। अगर किसी में बहुत ज्यादा संभावना हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले पूछा था कि बताओ राम ने खाना खाया तो मोहन क्या होगा, तो उसने 3-4 ऑप्शन दिए कि इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी बोलता है कि नहीं यहाँ पे घर गया हो सकता है क्योंकि ये ज्यादा सटीक बैठता है। तो संभावना तो है, लेकिन उसमें भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, प्रैक्टिकल किसका है, उसको बताता है। समझ में आ गया कि वर्डों का खेल कैसे खेलता है, ये आपने एआई से समझ लिया होगा। तो कल का जो आपका होमवर्क है आज आपको करना है और कल आपको हमको बताना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाल दीजिएगा, और जितने ज़्यादा आप अपने प्रॉम्प्ट लिखिएगा वो सारे के सारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहिएगा। वो सारे के सारे जो होंगे आपको अंत दाव में जितने भी लोग हमारे कोर्स को देख रहे हैं उन सब का प्रॉम्प्ट इकट्ठा करके मैं उसका सीट बना के आप सभी को दे दूंगा, ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर आंसर मिल पाए, और ज़्यादा संभावना जो होंगे वो सारे के सारे एक साथ मिल जाएगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो कल आपको क्या करना है कि जब आप किसी से बात करें, किसी दोस्त से बात करें, तो आप सोचिएगा, देखिएगा कि आप जब कुछ बोलने चाहते हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो पहले मेरे दिमाग में आया होगा फिर हम बोल रहे हैं। अब ये जो होता है ना बार बार होने लगता है, इसलिए पता नहीं चलता है कि हम इसके बाद क्या बोलेंगे। अब ये काम आप इंग्लिश जब बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते वक्त स्टार्टिंग में आप पहले दिमाग में सोचते हैं इसका हिंदी, फिर उसका इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा ही होता है, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो मैं ऐसा ही सीख रहा था कि पहले हिंदी सोचते थे, उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलते थे। हाँ, वो सडनली होने लगता था, जब बार बार प्रैक्टिस हुआ तो होने लगता था। एआई भी ऐसा ही है, उसने क्या किया है, वो पढ़ चुका है, समझ चुका है, इसलिए जैसे ही पैटर्न आता है वो डायरेक्ट आंसर बोल देता है। अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी से भी कुछ ऐसा ही काम करवाना है।
कुछ आपको पैटर्न समझ लेना है, फिर एआई से पूछना है, चैट जीपीटी से पूछना है कि बताओ ऐसे हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछेंगे तो वो रिटर्निंग जो आंसर आएगा उसमें आप ध्यान दीजिएगा क्या वो किसी मिलते जुलते वर्ड से आ रहा है, क्या किसी कहानियां के स्टोरी से मिलता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कैसे है। आज का जो मोरल हम लोग समझे हैं, मंत्र समझे हैं कि एआई जादू नहीं है, गणित है। पैटर्न को समझता है और पैटर्न को समझने के साथ आपका आंसर बताता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।